किसी का शौहर मर जाए तो एक तो उस औरत पे ये आफत टूटी कि उसका शौहर मर गया, आफत है ये, और दूसरी आफत ये महल्ले की औरतें तोड़ देती हैं। इद्दत में अगर उस बिचारी ने जरा कदम कमरे से बाहर को निकाल दिया, हाय तेरी कहां से लाई हुई शरीयत तुम है? 45 टेम्परेचर गर्मी है, ये अंदर घुसी रहेगी, मर ना जाएगी ये इद्दत किसने बता दी कि कमरे में ही रहेगी 4.5 महीना? 4 महीना 10 दिन कमरे में रहेगी, शौहर मर गया, किसने बता दिया? इद्दत में बचाए रखे, अपने आप को रोके रखे, पर्दे में रहे। तो अगर 4 दीवारी है उसके घर में तो अपने घर का काम भी कर सकती है। अगर कोई गैर उसके घर में एंट्री नहीं कर रहा, दरवाजा बंद है, तो अपने घर का खूब काम भी कर सकती है, अपने घर में खूब घूम फिर भी सकती है, खाना भी बना सकती है, खाना खा भी सकती है, मगर एक कमरे में बिठाए रखेंगी, तेरी तो इज्जत टूट गई। जी मामला है यार, कहां से लाई हुई शरीयत निकाल कर? ये आफत कम थी कि उसके शौहर इंतकाल कर गया। मतलब जिंदगी में तुमने कोई बाजार नहीं छोड़ी जहां टहलना नहीं, कोई मेला ना छोड़ लिया जहां तुमने बाल दिखाना दिए, कोई गली ना छोड़ी जहां तुमने बेहयाई करना ली। शौहर मर गया तो इसे कमरे में से नहीं निकलने दे रही है। ये खड़ूस बनाया, मौलवी तक पानी नहीं देता, मौलवी ज्यादा बताएंगे क्या? कान खोल के सुन लो, शरीयत को इतना सख्त ना करो। इद्दत के दौरान अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाया जा सकता है पर्दे के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे मार डालो। हद यहां तक है कि अगर इद्दत के दौरान उसे कोई चीज लाके देने वाला ना हो तो पर्दे की हालत में जरूरियात की चीज भी ला सकती है। बहुत ज्यादा हमने सख्त कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया। अजीब पता क्या क्या बातें, मैं तुमको क्या बताऊं यार, बस अल्लाह खैर करे। एक का शौहर मर गया, इधर जनाजा उठ रहा, दिसंबर का महीना, कड़कड़ाके की सर्दी, बोली अभी नहा। क्यों ना? अरे बोले जब जनाजा उठा तो नहाती है, मरवा दे इसे, ठंडे पानी में नहला, नहाती है। एक तो गम है इस पे, और ठंडे पानी में नहला दे तो इसे। बात समझिए मेरे भाई, समझ रहे हैं? ये तो मानेगा नहीं, और मानेगा तो ऐसी उल्टी सीधी शरीयत को मानेगा, ऐसा मानेगा अपनी तरफ से बना बना के लाएंगे। अपनी तरफ से बना बना। लोगों शरीयत बहुत आसान है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कराहत नहीं, जबरदस्ती नहीं। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान ने, अल्लाह ने बता दिया कि कोई जान पे इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके। जी इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके, वो उठा ना सके, इतना बोझ नहीं डाला है। मसला अगर है किसी अच्छे आलिम से पूछा करो, समझ रहे हैं आप? बहुत बात बड़े घुटन के मैं अर्ज कर रहा था कहां तक भागोगे नबी की शरीयत से? मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आई, इतनी याद आई। हजरत ये बताओ चने कितने होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि चने 25 किलो, कम का हिसाब है कम भी ले आए। बात समझ रहे हैं? 1.25 लाख मर्तबा एक अदद हो जाए चने का, वो उसका कलमे शरीफ का, बस एक अदद हो जाए 1.25 लाख मर्तबा। जरूरी नहीं है कि उसमें किशमिश भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें मुनक्के भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है और मग़ज़ियात भी हो ना, खाली चने भी होंगे और अगर इसका हिसाब नहीं है, नहीं हो, ऐसे ही भी पढ़ लो, नतीजा हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? मगर जबरदस्ती दूजे वाले दिन पैसे नहीं है तो कर्जा ले, 8 भगवाने पकड़ेंगे। और मेरे भाई जरूरी नहीं है, बल्कि मैयतों के खाने कम करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तालीम पे फोकस दो, तालीम पे अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाओ, इस्लामी इदारे खोलो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलो, ताकि तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रह के दीनी तालीम भी हासिल कर सके, दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।
दीनी भी और दुनियावी भी। बड़े बड़े इदारे खोलो, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ताकि फिर किसी मुस्कान को नारे तकबीर की सदा बुलंद न करम न, ताकि फिर किसी को मुस्कान बन के आगे ना आना पड़े। अपने इदारों में ऐसा यूनिफॉर्म बनाओ कि उसमें आने वाली बच्ची पर्दे में रहकर ही आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। मैं ये नहीं कह रहा मदरसे ही बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज बनाओ। और ये बिजनेस है, ये इससे बड़ा बिजनेस नहीं है कॉलेज से बड़ा ना। तुम भट्टा खोल लो ईंटों का, पहले पेशगी दो थपेरों को, वो थाप दें तो थाप देना, तो लेके भाग जाए। मेरी बात तो गलत तो नहीं है। फिर ईंटें भुजाओ तो रिश्तेदार कह रहा आ जाएंगे पैसे। अब वो रिश्तेदार से क्या कहे, मौलाना गुलफाम का फोन बजा, भाई एक ट्राली ईंटें भेज दिए, पैसे आ जाएंगे। क्या अभी भेजा रहे यार, कैसी बात कर रहे हो, आ जाएंगे। वो आज तक ना आए। भट्टों के भट्टे बैठ गए। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। मीलों के मील ठप हो गए। बिजनेस तुम सोचते हो भट्टा बड़ा मील बड़ा, नहीं। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं। अगर 5वीं तक की स्कूलिया खोल दी ना, 5वीं तक की, तो लाइन लगा के पैसे दे रहे हो, लाइन लगा के। जी जी पहले मेरे जमा कर दो, और अगर लेट हो गया तो लेट फीस लग जाएगा। बताओ, है इससे बेहतर कोई बिजनेस? खुद लाइन लगा के पैसा। और तालीम में तुम इतना पीछे हो, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो खोलो बड़े बड़े कॉलेज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी बच्चियां उसमें पढ़ें, लॉ करें, कुछ भी करें। तो खुदा की कसम, डॉक्टर बाद में बने, कनीज़े फातिमा पहले बने। जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बाद में बने, गुलाम रसूल पहले बने। तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बाद में बने, आशिक रसूल पहले बने। जमाने में जाए तो नाच गाने का पैगाम देते ना फिरे, बल्कि जमाने में जाए तो उठते बैठते ये पैगाम देते चले जाए, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले शरीयत को अपनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मैयत में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो जाए, हजरत गोली लेकर आ जाकर मार देगा जान से। अगर किसी की मैयत में मैं डीजे लेके आ जाऊं, छोड़ देगा कोई मुझे? नहीं, बता दो मुझे, मैं कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, सीने पे बैठ जाएगा चढ़ के। तो क्यों मैयत में इतना डर क्यों लग रहा? अब तो हो गया, ताला बंद हो गया, यहाँ कुछ भी कर ले ताला बंद है नामा अमाल का। पूरी दुनिया के मौलवियों को लाके खड़ा कर दे, ताला बंद है, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। ये पहले सोचना था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैयत में बड़ी शरीयत याद आई। मैयत में तो पूछे मत, लिया शरीयत के तो हाल के रहते। हर आदमी तो मुफ्ती बना घूम गया हो कि पहले तख्ता इधर से लगेगा ना, पहले इधर से लगेगा। हाँ, नमाज कैसे पढ़ी थी ये कोई मतलब नहीं है। सारी शरीयत मैयत में दिखा देंगे, सारी शरीयत। हाय हाय हाय, लोगों अगर कफन ना भी मिले और ऐसे दफन कर दिया जब भी कोई बात नहीं है। सुन लीजिए, कितने सहाबा को कफन नहीं मिला। नबी के खुद चच्चा को जब कफन दिया गया तो जब पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। खुद नबी के चच्चा को जब कफन दिया गया तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे चच्चा का चेहरा ढक दो। एक घास है, मेरे नबी ने फरमाया उस घास को तोड़ के मेरे चच्चा के पैरों पे डाल दो। अब शरीयत याद आई। मैयत में शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देगा। जब तू जिंदा था तेरी बस्ती में हराम काम हो रहे थे, कभी तूने टोका भी नहीं। अगर मस्जिद के इमाम ने गरीब ने उस हराम काम के खिलाफ अगर तकरीर कर दी जुमा में, वो हराम काम करने वाला मस्जिद के इमाम के खिलाफ हो गया, तो तू कह रहा था
था मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी इस बारे में बोलने की? हकीकत बता रहे, अगर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी मौलाना ने, शराबिया मुखालिफ हो गए, तो बस्ती वाले कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत थी जी। एक जगह मैंने ऑन द स्पॉट डांस पार्टी रोक दी, जाकर ऐसी रोकी, और जब मैंने रोकी तो उनके ऊपर शैतान सवार था, वो लड़ना शुरू कर दिए मुझसे, हम तो नचाएंगे, हमारी इंसल्ट हो रही है, झगड़ा हो गया। हद ये आई कि लाठी डंडे की नौबत आ गई, हमारी तरफ से भी लोग तन गए, उधर से भी तन गए। तो मुझसे लोग ये नहीं कह रहे हजरत सही है, हमसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी, वो नचा रहे नचाने देते। ये है ईमान। तो फिर इमाम हुसैन से भी कह दोगे कयामत के दिन कि हुजूर आपको क्या जरूरत थी मदीने से करबला जाने की जी। यजीद जो कर रहा था करने देते, आप मदीने में मजे ले रहे, मदीने में रहते। मगर सुन, ईमान का तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो, बाजुओं की ताकत से जी रोक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मुस्तफा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने आले रसूल, आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, फैज़ाने आले रसूल, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठिए, बैठिए आप हजरात मुक़द्दस चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। एक आले रसूल के मुक़द्दस चेहरे की जियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। बैठ जाइए आप हजरात, मोहब्बतों के साथ बैठें, हजरत की चेहरे की जियारत करें इंशाअल्लाह तबारक। आप लोग बिल्कुल बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सियों पर, इस बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि इस वक्त मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना बहुत मूड में बोल रहा हूँ, और इस वक्त जो जलसे में कमी थी, जो इस बसम का दूल्हा था वो अब मिंबर शरीफ की रहल पर जलवाबार हो चुका है। औलादे रसूल, आले अली, चमन जहरा के फूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मखदूम गिरामी अशाह हजरत अल्लामा सैयद शाहिद अली मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें, नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अब लंबा वक्त आप सोचेंगे कि हम हजरत को फिर कहेंगे इतना बोलो इतना, मेरा एक लिमिटेड वक्त है, उस लिमिटेड वक्त तक बोलूंगा, फिर मैंने बाहर जाना है, मैंने तकरीर कहीं अलग करना है। अब बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए माशाअल्लाह। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, और हमें अल्लाह ताला कहने से और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो सब लोग, आमीन बोलो। अब किसी को नहीं जाना, आपके घरों के मालिक यहीं तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, अपना काम करके आप भी इसे हटा दो, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी आ गई हो। हाँ, अब आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या हुसैन, हाथ लगा के बोलें या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, ईमान का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा यह है कि कोई शरीयत के खिलाफ अगर काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो। इधर देखो, ये ड्रोन कैमरा है, इसको ज्यादा ना देखो, ठीक है? आप बाद में भी देख लोगे इसको, मुझे सुनो, हजरत को देखो, ठीक है? इधर निगाह करो, इधर कान करो। अगर आपका ईमान एक नंबर है तो हराम काम अगर कोई हो रहा, शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा तेरी बस्ती में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरे खानदान में, तेरे घर में, तो तेरा ईमान तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। ये ईमान का तकाजा है।
तू उस काम को बाजुओं की ताकत से रोक देगा। ये है एक नंबर का ईमान। समझ रहे हैं? बाजुओं की ताकत। और ये जो कह देते हमें क्या जरूरत है, वो अपना ईमान टटोलें कि उनके अंदर ईमान है या नहीं है। हमें क्या जरूरत है। दूसरे नंबर का ईमान ये है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है शरीयत के खिलाफ तो जबान से उसकी मुखालफत करे। क्या करे? जबान से उसकी मुखालफत करे। तीसरे दर्जे का ये है कोई हराम काम हो रहा है, बाजुओं से रोकने की ताकत नहीं रखता, जबान से मुखालफत करने की ताकत नहीं रखता, उसे दिल में बुरा जाने। बेशक बेशक बेशक। दिल में क्या करे? उसे दिल में बुरा जाने। ये है तीसरे। और ये भी नहीं है तो फिर ईमान टटोलो के है, टटोलो। बेशक है कि नहीं टटोलो। अब अगर हमारी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है तो ये जिम्मेदारी खाली मौलवियों की नहीं कि वो रोकेंगे। मौलवी का काम है बता देना, तेरा काम है बाजुओं से रोक देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने रोकने पे आ गए तो हर बस्ती से हराम काम रुक जाए इंशाअल्लाह। रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? किसी के घर में डीजे बज रहा है, डांस पार्टी हो रही है शादी में, आप मना करो, अगर वो फिर भी ना माने तो कह दो तेरी बारात में शामिल, दावत में नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूँ शादी रिवाज धीरे धीरे अगर तुमने ये धमकियां देना शुरू कर दी खत्म हो जाए। और बाज आदमी की इतनी पावर है कि अकेला चाहे तो रोक दे। जिस घर में शादी हो रही है उस घर में अगर डीजा बज रहा है, डांस हो रहा है, अगर उस घर का कोई दामाद है, उसकी इतनी पावर है, ये कहते खबरदार जो ये डीजा और डांस पार्टी हुई, मैं दामाद हूँ, दामाद आऊंगा नहीं, शामिल नहीं हूँगा। इस दामाद की अकेले की इतनी पावर है कि साले की औकात नहीं कि जो डीजा कर ले, डांस पार्टी कर। बेशक। मगर नहीं दिखाते तुम पावर। तुम कहते हो हमें क्या जरूरत है, तो मौला इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी कि मदीना से करबला गए? मुझे बताओ क्या जरूरत थी? कहते मियां मुझे क्या जरूरत है, जो कर रहा है यजीद करने दो। लेकिन नहीं, ईमान का ये तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो करबला भी जाया जाएगा, बद्र भी जाया जाएगा, उहद भी जाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छा। हुजूर ख्वाजा अजमेर को क्या जरूरत थी? संजर में बैठे थे, कहते हुजूर से हुजूर मुझे ना भेजो हिंदुस्तान में, वहां में जाके क्या करूंगा, टेंशन में पड़ जाऊंगा, यहाँ संजर में रहने दो। लेकिन आए और कहा कि यहाँ से भागो। कहा नहीं, मैं यहाँ भागने भगाने नहीं आया, मैं तो नबी के गुलामों को बसाने आया। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी इतनी भी ताकत है, इतनी सी ताकत है कि शरीयत के एक छोटे से शरीयत के खिलाफ काम को भी रोक दो, तो मैदान महशर में तुम्हारा हश्र करबला के बहत्तर के साथ होगा इंशाअल्लाह। सुभान। शरीयत के खिलाफ अगर कोई छोटा सा काम है ना, छोटा सा रोक, और अगर नहीं रुकता तो ज़बान से मुखालफत कर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आतिश नमरूद में डाला गया तो मेंढकी अपने मुंह में पानी लेकर फेंक रही थी, उसके फेंकने से आग बुझती नहीं, मगर अपनी कोशिश करके अपना नाम लिखा रही थी कि ये नबियों का ही वफादार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम तो लिखा दो, ना रुके चाहे ना रुके, अपना नाम तो लिखाओ। हम कभी कभी देखते हैं ना, अगर हक के लिए आवाज उठा दे तो कभी आवाज उठाने वाला जी बस्ती के अंदर अगर कोई आलिम इमाम, बेचारा इमाम, अगर कोई हक बात कह देना तो वो अकेला रह जाएगा। अकेला हद ये होती है कि कभी कभी उसका हिसाब तक हो जाता है। तू आज इमाम का तो हिसाब कर रहा, लेकिन सुन ले, एक दिन वो भी होगा कि मैदान महशर होगा, हिसाब तेरा होगा जी, वो हिसाब भी देना। मेरे भाई, मरने के बाद कितनी भी शरीयत फॉलो करो, ताला लगा दिया गया तेरे नाम अयामाल में। मरने से पहले जो फॉलो करेगा वो लिखा जाएगा। जल्द